हाँ लगाओ। आगे एकदम बहुत बढ़िया आवत है। चला फर्स्ट क्लास आवत है। अब दोनों दिन फर्स्ट क्लास स्वामी लिखे होगी नहीं बाटे है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है बाबा जी का कहना है जय गुरुदेव का कहना है क्या खाने में होगी भलाई क्या खाने से हुए खराब जय गुरुदेव की अर्जी है जय गुरुदेव की अर्जी है कुदरत है तैयार खड़ी कुदरत है तैयार खड़ी जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जब कहीं भी सत्संग का आयोजन हो जाता है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी पूर्ण दया मेहर के साथ शब्द स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों को ये चाहिए कि सत्संग जैसे शुरू हो गुरु महाराज जी की तरफ अपने ध्यान ख्याल को लगाना चाहिए और सत्संग के एक एक वचन को सुनना चाहिए। सत्संग तो संत सद्गुरु ही किया करते हैं, लेकिन जब वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, उनके आदेश शुरू हो जाते हैं तो उसको सत्संग मान लिया ही जाता है। भक्तों का सत्संग जीवात्मा के ऊपर लगी हुई मैल को साफ करता है और संत सद्गुरु का सत्संग जीवात्मा को मालिक अपने में मिला करके सचखंड अनामी धाम पहुंचा देते हैं। इसलिए भक्तों का सत्संग उस तरह का होता है जैसे लोहे पर जंग लगी हो और एक मार से उसको रगड़ कर दिया जाए तो जंग छूट जाता है। इसलिए भक्तों का सत्संग जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि भक्त जो सत्संग करता है उसमें मालिक की दया नहीं होती, मालिक की दया होती है। इसलिए सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग रहेंगे तभी सत्संग होता है। सत्संग का मतलब यह होता है कि आत्मा और परमात्मा की कथा, यानी ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो। जिसकी भी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो वही सच्चा सत्संग है। उसका आप साथ कर लिए, उसका आप दर्शन कर लिए, उसके साथ बैठकर दो बातें कर लिए, वही सत्संग हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं कि सत्संग की घड़ियां, सत्संग की घड़ियां देखा न कोई, सत्संग की घड़ियां देखा न कोई, गुरु का नाम जपो, गुरु का नाम जपो, यह तान धन कुछ काम न आवे, यह तान धन कुछ काम न आवे, गुरु का नाम जपो, गुरु का नाम जपो, सत्संग की घड़ियां देखा ना कोई, गुरु का नाम जपो, गुरु का नाम जपो। मालिक ये समझा रहे कि सत्संग की घड़ी कोई जानता नहीं कब किसको सत्संग मिल जाए। ये मालिक की दया कृपा होती है कि सत्संग जब तक संत सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक ये सत्संग मिलता नहीं है, संतों महात्माओं का साथ मिलता नहीं। कई सारे आवत
अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। का इस स्थान पर आना बहुत कठिन होता है जब तक मालिक की दया कृपा न हो। जब तक भगवान नहीं चाहता है, मालिक नहीं चाहता है, तब तक सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग कोई कथा कहानी का नाम नहीं है। सत्संग उस मालिक का है जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, संत सद्गुरु से जुड़ चुकी है, अंदर में मालिक से जुड़ी है। उसी को साथ कर लिया आपने तो सत्संग हो गया। उसके वचन सुन लिए तो सत्संग हो गया। और महात्मा सत्संग के माध्यम से जीवों का जो है कल्याण करते हैं। जीवों के ऊपर लगी हुई जो कर्मों की मैल है उसको साफ करते हैं। महापुरुष लिखते हैं कि सतगुरु से मिलने का, प्रभु जी से मिलने का, सत्संग एक बहाना है। प्रभु जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। ऐ दुनिया वालों क्या जानो, यह रिश्ता पुराना है। ऐ दुनिया वालों क्या जानो, यह रिश्ता पुराना है। आते हैं भगवान से भेंट करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा को अपने घर निज घर सचखंड पहुंचाने के लिए गुरु महाराज जी ने एक सत्संग का बहाना किया कि चलो सत्संग मालिक ने जारी किया, इसी बहाने से लोग आएंगे कि चलो बाबा जी का सत्संग हो रहा है और हम सत्संग सुनेंगे। कुछ बाबा जी कहेंगे, कुछ हम सुनेंगे। यह एक बहाना है। इसी बहाने के जरिए गुरु महाराज जी आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल को साफ कर आत्मा को निर्मल करके परमात्मा से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। इसलिए सत्संग जारी किया जाता है। किसके बहाने लोग आएंगे? महात्मा ये समझाते हैं कि सत्संग जल जब कोई पाए, सब माई लाई कटी कटी जाए। जब आपको सत्संग मिलने लगता है तो जो कुछ भी मैल आपके ऊपर लदी है, जन्मों जन्मों की मैल या नए कर्म जो भी जमा होते हैं, तो जितने समय आप सत्संग में बैठते हो आपकी मैल साफ होने लगती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि सत्संग आपको 1 घंटे के लिए मिल जाए, आधे घंटे के लिए मिल जाए, 15 मिनट के लिए मिल जाए, तो जरूर आपको सत्संग सुन लेना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, स्वामी संगत साधकी कटी कोटि अपरा। 1 घंटे, आधे घंटे, पौना घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी आप सत्संग में समय दे देते हो, इससे आपके ऊपर लगे हुए अनेकों अपराध कट जाते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। मालिक इस बात को समझाते हैं कि जब सत्संग आपको मिलने लगता है, सत्संग आपको मिलने लगता है तो आपकी मैल साफ होने लगती है। और धीरे 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 आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल जब साफ होने लगती है तो आत्मा निर्मल हो जाती है। तो महात्मा लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र भावा। जब आप सत्संग सुनोगे, सत्संग में जब आप बैठोगे तो आपके ऊपर जो लगी मैल है, आपके ऊपर जो कर्मों की गंदगी है, ये साफ होने लगती है। ये गंदगी कर्मों की और किसी भी जगह साफ नहीं होती।
यह उसी समय उसी जगह साफ होती है जब आपको सत्संग मिलता है। और संतों महात्माओं का जब सत्संग मिलता है तो आत्मा के ऊपर लगी हुई जो गंदगी है वो साफ होती है। जब गंदगी साफ हो जाएगी तभी आप भगवान से भेंट कर सकते हो, तभी आपकी आत्मा जाग सकती है। और जब गंदगी ही नहीं साफ होगी तो आत्मा साफ कैसे होगी। ये आत्मा रोकर परमात्मा से यह विनती करती है कि हे मालिक, मैंने आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना, आपके सत्संग के बारे में भी बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं सत्संग में जाऊं कैसे? क्योंकि मैं कुसंगत में पड़ गई। मेरे घर परिवार के लोग आपको नहीं मानते हैं, सब शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, नाना प्रकार के वो अपराध करते हैं, तो मैं जाऊं कैसे सत्संग में? हमको जाने नहीं देते। महात्मा ये समझाते हैं, आत्मा रोती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठकर रोते रहते हैं क्योंकि वो विवश कहते गुरु जी कैसे के जाऊं सत्संग में, स्वामी जी कैसे के जाऊं सत्संग में, पड़ गई कुसंग में ना, गुरु कैसे के जाऊं सत्संग में, पड़ गई कुसंग में ना। कहे मालिक, हम कुसंग में पड़ गई, हमारे माता पिता ऐसे परिवार में हमारी शादी विवाह कर दिए कि यहाँ पर आकर के हमको हर तरह का कष्ट झेलना पड़ रहा है। हम स्वतंत्र रूप से परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। पिया गंगा नहाए, पिया गंगा नहाए, जल शिव को चढ़ाए, और मछली लाए दो एक नित संग में, और पड़ गई कुसंग में ना। कहीं तो जाते हैं, स्नान करते हैं, भगवान शिव की पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन जब भी उनका मन कहता है तो मांस मछली लेके आते हैं। यदि मेरा दिल नहीं कहता है बनाने को तो हमको बनाना पड़ता है, हमको बना के खिलाना पड़ता है लोगों को। हम विवश हैं मालिक, मेरा उद्धार कब होगा, मेरा उद्धार कब होगा, मैं कैसे जो है मुक्ति पाऊंगी। ये आत्मा रोती है, तड़पती है। मालिक ये समझाते हैं सभी आत्मा की ऐसी ही पुकार है। वो सत्संग सुनती है, भक्ति भाव भजन करती है, जब तब पूजा पाठ करती है, लेकिन विवश बहुत सारे लोग तो विवश हैं। कहते हैं हमारे परिवार के लोग नहीं मानते हैं, तो हम कैसे अकेले जो है मान जाऊं। महापुरुष समझाते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, संत सदगुरु कहते हैं कि दुख में देखा और तुमको जब ही, और मौज उठी आए हमें तब ही। कहे बच्चा, हमने देखा कि तुम्हारे ऊपर कितना कष्ट दिया जा रहा है, तुमको कितनी तकलीफ दिया जा रहा, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं यहाँ पे आया और तुम्हें समझा बुझा रहा हूँ। कहीं दुख में देखा और तुमको जब ही, मौज उठी आए हमें तब ही। हम चले आए कि चलो हम बच्चों को समझा बुझा दें, अब इनको जो गलत रास्ता अपनाए हैं इस रास्ते से उनको हटाकर सही मार्ग पर लगा दें, भक्ति भाव पूजा पाठ कर ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और अपना जीवन सफल बना ले। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरह से वो भगवान, वो मालिक मानव का रूप बना के आया। कहीं दुख में देखा और तुमको जब ही, अब मौज उठी आए हमें तब ही।
आए किया हमें शब्द उपदेशा और शब्द माही तुम्हें करो प्रवेशा। मैंने अपनी आवाज तुमको सुनाई और भी बताई और कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कर्मों के मैल को धो करके मैं तुम्हें अंदर में भगवान से जोड़ दूंगा। आज जो तुम पूजा पाठ करते हो अभी भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जब मैं तुम्हें भगवान से जोड़ूंगा तो अंदर अपने घर बैठ करके भगवान की आवाज को सुनोगे, भगवान से बात करोगे। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं वैसे तुम भगवान से बात करोगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं, तुम घर में रहोगे, खेती खलिहान दुकान दफ्तर का काम करोगे, बाल बच्चों की सेवा करोगे, लेकिन जब तुम अकेले में जब सब लोग सो जाएंगे और जो मैं रास्ता बता रहा हूँ इस रास्ते पर जब चलोगे न तो अपने सोए अवस्था में ही तुम भगवान से बात करोगे, कोई जान नहीं पाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं आखिर इस संसार में तुम आए हो और कब चले जाओगे तुम्हें तो कोई ठिकाना नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। आज हो कल रहोगे कि नहीं रहोगे, क्योंकि मौत सबके सिर पे सिरहाने खड़ी रहती है। कब मौत का फरमान जारी हो जाए, ये कह दे कि राम श्याम मोहन मकान खाली करो, तो जहाँ पर भी हम लोग रहेंगे वहीं गिर पड़ेंगे, बेहोश हो जाएंगे। ये मालूम होगा कि इनको क्या हो गया है, लोग लेके जाएंगे इधर उधर, तब तक प्राण निकल जाएगा। इसलिए जो भी समय बचा है उसमें भगवान को याद कर लेना चाहिए, भक्ति कर लेना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं, ये बताओ ये मानव शरीर आपको मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, कितना कष्ट सहने के बाद ये मानव शरीर आपको मिला। कई जन्म भये और कीट पतंगा और कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई जन्म तक, एक जन्म नहीं, कई जन्म तक ये कीड़े मकोड़ों को हम लोगों को जन्म मिला। कितना कष्ट हम लोग सहे होंगे, कितना हम लोग जो है बदबू में रहे होंगे जिसका बयान नहीं किया जा सकता। कई जन्मों तक पेड़ पौधा बन के रहे होंगे, हाथी घोड़ा बन के रहे होंगे, कितना कष्ट सहे होंगे। कई जन्म भये और कीट पतंगा और कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म बिच्छू सरपय भैया। कई जन्म तक हम लोग इसी जोनी में रहे होंगे जो आज दिखाई पड़ते हैं, एक कुत्ते बिल्ली की जोनी और नाना प्रकार के जीव जंतु, हम लोग भी तो उसी में रहे। लेकिन नाना कष्ट झेलने के बाद आज कई संजोग मिलन की बेरिया और चिरंकालई है देह संवरिया। कई संजोग बन गया, उस मालिक की दया कृपा हो गई कि हम लोगों को मानव का शरीर मिल गया, इंसान का शरीर मिल गया। और जब हम लोग माँ के पेट के अंदर थे उस मालिक ने काल कोठरी में इस शरीर की रचना किया और हमारा पैर ऊपर था और हमारा सिर नीचे था, उल्टा लटके हुए थे। और मालिक से हम लोगों ने कौल करार किया, ये प्रार्थना किया कि हे मालिक इस कष्ट से बाहर कर दो और मैं आपका रात दिन भजन करूंगा। कहे अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति और सब तजी भाजन करब दिन राति। कहे मालिक दया कर दो और बाहर कर दो, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन जब हम लोग बाहर आ गए और क्या की धुन लगाए तो माया ठगनी ने हम लोगों के ऊपर पर्दा डाल दिया। महात्मा उसी को लिखते हैं कि कहवा गवला ही रामनिया, कहवा गवला ही रामनिया, हे मना काइले भजनिया। कहवा गवला ही रामनिया, हे मना काइले भजनिया। कन्हई मनुष्य तन हीरा पड़ी है, एक एक कहाँ गवा देला। अरे जब तुम माँ के गर्भ में डाला तो वादा कहने वाला भगवान से कि हम आपका भजन करब, आपकी याद करब, आवाज भुला गई।
कि जब तू रहला अम्मा के गर्भवा में, जब तू रहला अम्मा के गर्भवा में, और सहला तू जाठर अगिनिया है मन गाइल भजनिया, कहवा गवला हीरा मानिया हे मन गाइल भजनिया। कहते हैं कि माँ के गर्भ के अंदर एक जठर अग्नि होती है जो शरीर को तपाती है, पकाती है, बहुत जलन होता है, तभी बच्चा रेंगता है। अंदर में वह अग्नि जैसे आमा लगाकर कुम्हार जो है घड़े को पकाता है, वैसे जब इस शरीर का निर्माण हो जाता है तो अंदर एक अग्नि होती है, वह अग्नि इस शरीर को पकाती है, तब ये बच्चे को दर्द उत्पन्न होता है और बच्चा रेंगने लगता है, इधर से उधर रेंगते रहता है। महात्मा ये समझाते हुए मालिक से फरियाद करता, उसमें आँख कान उसकी खुली रहती है, हे मालिक बहुत कष्ट है, मुझे बाहर कर दो। कोई महात्मा समझा रहे कि जब तू भाईला गर्भवा से बाहर, और जब तू भाईला गर्भवा से बाहर, और घेरिली हरिन माया ठगिनिया, और घेरिली हरिन माया ठगिनिया, हे माना कैले भजनिया। कारण तब माया घेर ली, अब बच्चा क्या क्या करने लगा, यानी जो वादा किया था वह भूल जा रहा है। अब माताएं दीपक जलाती हैं ताकि बच्चा दीपक को देख के रोना बंद कर दे। माताएं थाली बजाती हैं कि ताकि थाली की आवाज को सुन के बच्चा रोना बंद कर दे। अंदर में उसको रोशनी मालिक की दिखाई पड़ती थी और अंदर में मालिक की आवाज सुनाई पड़ती थी। यह आवाज और रोशनी दोनों छूट जाती है। जब बाहर की रोशनी वो देखता है तो थोड़ी समय के लिए देखने लगता है, फिर रोता है कि ये नकली है। बाहर की आवाज जब सुनाई पड़ता है तब वह थोड़ी समय के लिए रुक जाता है, रोना बंद करता है, लेकिन बाद में वो जान जाता है कि नकली है, फिर रोता है बच्चा। यही क्रम चलता रहता है। अब हम लोग जाते हैं भूल, धीरे 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 माया जो है हम लोगों को ठगती हुई चली गई। धीरे धीरे बच्चा सयान होता। महात्मा वही समझाते हैं कि 5 बरस तक माता दूधवा पियावली ने, 5 बरस तक माता दूधवा पियावली ने, और तब नाही कैला दतुआनिया, ए मना काइल भजनिया, कहवा गवावला हीरा मानिया। कहते कहाँ गवा देगा, तुम्हारी गति रहा, ई गति तुहार भई। और जब 5 बरस से ऊपर हो गईला तब माता पिता तुमके स्कूले में भेजे लगने। तुहार दिल नहीं कहत रहे जाए खाते, लड़कन के बीच में खेले के तुहार मन कहे, लेकिन तू जाए लगला स्कूले में। महात्मा ये समझावे ने कि जब तुए भाईला 10 बारह है के, अभी ते जाले तुहरो बाला पानवा, हे मन काइले भजनिया। महात्मा समझा गरम गरम नहीं घींचत हो। महात्मा यह बात के समझावे ने। अब वो मालिक से यही प्रार्थना ये आत्मा करती है
कि जब तुए भाईला 18-20 के, जब 18-20 का ही आत्मा हो जाली, सही जवान हो जाला, तब माई बाबी का शादी विवाह कर देना। कर जब तुए भाईला 18-20 के, औ घरवा में आइलिन दुल्हनिया, हे मना काइले भजनिया। कहवा गवावला ही रमानिया, हे मना काइले भजनिया। हम ले पनी तो ले जाओ गरम पानी बा फिर लाइट मिला सब मैंने बनाओगे तब और आ जाए सब चौरो को दाना रवा लांगे और ये कौवा काट देता है, ये कूलर है तो ठीक है। और दूर कई के बोले अब इतना पावर नहीं बा, नहीं तो खींच ले दूर से। नहीं इको कर बंद करिए। हाँ और जो साउंड हो बताओ करते हो कि बंद कर ये बैटरी जय गुरुदेव। महात्मा इस बात को समझा रहे कि जब तू भाईला 18-20 के, और घरवा में आइलिन दुल्हनिया, घरवा में आइलिन दुल्हनिया, हे मना काइले भजनिया। काने शादी ब्याह हो गए, परिवार में तू बस गईला। अब एक बार चिंता होने लगल कि हमके कुछ कमाए के चाहे, घर बनवाए के चाहे, परिवार बसाए के चाहे, बाल बच्चे हो गए ने, इनके पढ़ावे लिखाए के चाहे। यानी माया हमके जो है उलझावत चल जाती है। यही में हमार ये जवानी पूरा बीतत चल जात बा। महात्मा ही समझावे ने कि 30-40 बरस धनवा कमाइला, 30-40 बरस धनवा कमाइला, और नहीं कैला प्रभु के भजनिया, हे मना कैले भजनिया। पूरे जवानी भर हम आपन धन कमैले के चक्कर में यार वार आपन घूमले टहले, लेकिन भगवान का भजन ना कैले। महात्मा ये समझावे ने एक बाद हमार उम्र अब ढले लगल, अब ढले लगल, वृद्धावस्था के समय आवे लगल, और हमसे यदि केहू कालस तू भगवान का भजन कैले, तब यह काली हमके अभी तो हमार अवस्था नहीं बा। अब नाती पनाती बाटे, इनके शादी विवाह हो जाए तब भगवान का भजन करब। लेकिन महात्मा समझावत है आगे हुई का तुहार गति, आगे तुहार कौन गति हुई, एक एक बड़े ध्यान से सुना। कह जावे तू भाईला और 60-70 के, जब 60-70 उम्र हो जाला तब शरीर कांपे लगाला, और कांपे लगने तुहरो बदानिया, हे मना काइले भजनिया। कहवा गवावला ही रमानिया, हे मना काइले भजनिया। कर हे मन अब तू भजन कैले, काहे से अब शरीर काम नहीं करी, अब धीरे धीरे गठिया ब्याज पकड़ ले, बैठ जावा तो उठ नहीं पैबा, आंख से कम दिखाई पड़े लगी, कान से कम सुनाई पड़े लगी, और जब कुछ खावा कुल हजमो नहीं हुई। महात्मा ही समझावे ने बात पित्त कब तीनों रोग घेर ले, कि जब तुम भाईला
और 70-80 के और खटिया पर मांगा दाना पानिया हे मना काइल भजनिया कहवा गवला हीरा मानिया हे मना काइल भजनिया। कहने जब अवस्था ज्यादा हो गई नहीं चल पात बाटा तो चारपाई पर जहाँ भी बाटा वही दाना पानी तुमके दे जात बा। अब माछी भिनकत है ऐसा अवस्था बहुत जनी के हो जाला कि अपने हाथे से अपन माछी आए तक खड़ा पावे और सारा शरीर जो कुछ भी गंदगी हो जाले जल्दी ये अजीब साफ ना कही पावर। महात्मा ही समझावे ने बहुत लोगन के बहुत दुर्गति होले बहुत कम लोग ऐसे होने जेकर बाल बच्चे वह जोग होने की साफ सफाई रखे ने नहीं तो बहुत ऐसे होने वृद्धावस्था में बड़ी दुर्गति होले। महात्मा ही समझावे ने बहुत ऐसे परिवार के लोग हम देखे हैं लोग का कहे ने कहे बेटा और पतोहिया तो है और रोजगारी आई है। जब ने बेटा पतो खातिर इतना परेशान बाटा बहुत जनी के ऐसा होला कि तब रोज करी आवे कि बुढ़वा मरत नाई बा कि पिता कोप हो गई पूरा मकान गंदा कह देत बा जहाँ राहत बा खिखार वही थुकत बा और सब आपन जौन है तुमके देख के जौन है मुंह फेर लेत बा। महात्मा ही समझावे ने जो ने बेटी बेटा खातिर सब कुछ कैला कितना पाप कैला कितना कुछ कैला आज वह बेटी बेटा तुम्हारा साथ देवे वाला नहीं है। अभी तक कलयुग है कलयुग में तो नहीं साथ दी। महात्मा ही समझावे ने कि बेटा और पतोहिया तब रोजगारिया में और कब हुई तुहारो मरनिया हे मना काइल भजनिया और कहवा गवला हीरा मानिया हे मना काइल भजनिया। कहता लोग ये कहिए कि बुढ़वा को मौत ना हो जाता बुढ़िया मरी नहीं जाती पिता को फैवे गई बा मार बीमारी पैदा हो जाए तू नाती पनाती के मुहावा कि हमार नदिया हमारे पास आ जा लेकिन पतोहिया के खींच के लेके चल दे न वह जाए अरे बुढ़िया की बीमारी लगल बा तो को बीमारी लग जाए बुढ़वा बीमार बा हो के बीमारी लगल बा तो के बीमारी लग जाए मारी ले जाए कि अरे अपने लड़का के दुई तमाचा की जाए नहीं और बुढ़िया बुढ़वा नदिया के बड़ा महान है बुलावे न चाह नहीं लेकिन डर के ना दे नदिया जात नहीं। महात्मा ही समझावे बड़ी दुर्गति कहने ऐसी कुगति होएगी सबकी कहने एक जनी के नहीं सबको होले कहे ऐसा दुर्गति होएगी सबकी आजो नहीं धारे सतगुरु अब की। कहे अब की बात यदि केहू संत महात्मा के खोज नहीं कैले बा उनसे भगवान से भेंट करे वाला रास्ता नहीं ले ले बा तो यह सबके गति हुई। महात्मा समझावे ने घर परिवार के देख के समाज के देख के राजपाट देख के आपन शरीर के देख के कितना गुमान करा रहा लेकिन यह बतावा केहू के नाता रह जाला जब शरीर से आत्मा निकल गई तब कहिए कि बाहर कह दे कितनो सोना जैसन माल बनौले लेकिन बाहर निकाल दिए द्वारे कह दिए और उसके बाद आगे सुलगा दिया ताकि अब तू भूतवा बन जावा और आगे ना सुलगाई तब तुम घर ही में चलिए बस केहू के ऊपर सवार हो जाए इतना डर पैदा हो जाए आगे तुरंत सुलगा दिए और घर से बाहर कह दिए इनाय कहिए बुढ़िया बुढ़वा बनावट कुल मकान है यही तो थोड़े दिन रहे दे थोड़ा समय रहे देना जे भी आए थे बाहर कह दिए सबके गति है। महात्मा ही समझावे ने बच्चा सबके देख के इतना तू फुलाई बाटा कौन चीज के तू गुमान कैले बाटा एक दिन ही तुम्हार गति हो जाए। कह मने फूला और फूला फिरे और जगत में कैसा नाता रे कैसन नाता है जौन यह नाता लगौले बाटा इतना गुमान कहले है लेकिन समझावत है महात्मा हम तुमके समझावत है कैसन नाता बा तू बतावा। कह मन फूला फूला फिरे
और जगत में कैसा नाता रे। कहे आत्मा निकल गए तो का होला, कहे पेट पकड़ के और माता रोए और बाह पकड़ के भाई रे, और चरण पकड़ के छोड़त नहीं और रो कहते लुगाई रे। महात्मा ही समझावे न जे आपन जैसन जेकर धर्म कर्म बा आपन वैसे रोवत बा छाती पेट पेट, लेकिन केहू साथे तोरे अब जाए वाला नहीं बा। कह जब लग जीवे माता रोवे, मातारी रोवत रोवत होकर आँख ऐसन हो जाला कि अनहरा जाले कि लड़का हमार चली गई। हम सोचत रही बुढ़ाई अवस्था में हमारी मददगार हुई, माता रोवत रोवत अंधी हो जाले। कह जब लग जीवे और माता रोवे और बहिन रोए 10 मासारे। जब कोनो त्योहार आवाला तो बहन याद याद कई के रोवे ले। महात्मा ही समझावे ने और 13 दिन तक और तिरिया रोवे और फिर करेंगे घर बासारे। और जब तक काम क्रिया ना हो जाए तब तक लगातार पत्नी रोवत रहे। महात्मा ही समझावे ने, लेकिन बच्चा ये नाता कैसन है ये हम तुमके समझावत है कि जब शरीर से आत्मा निकल गए लोग बाहरी कई रहने तो और गांव समाज के लोग जुट जाई हैं और कहिए जा अब ले आवा कुछ सामान, सब सामान जौन है इकट्ठा करिए और ठीक से तैयार करके वापस तुमके सुता दिए। के 4 जना चरे गजा मंगाए और बैठाए काठ की घोड़ी रे, और चारों कोना आग लगावे और फूंक दिए जैसे होली रे। कान ले गई ने उठाए के सभी जनी और चिता पर सुता देने, परिक्रमा कह देने और उसके बाद आग लगा दे। सब देखा ला जाए कि रोज ही है सबके गति होत। और ये शरीर जल की मुट्ठी भर राख हो जाले, मुट्ठी भर राख में शरीर बदल जाले और उलट पलट के सब जराए के फिर अपने घरे चली आवाला। महात्मा हुए समझावे ने कि हाड़ जरे जैसे लकड़ी का है और केस जरे जैसे घास रे, और सोना ऐसन काया जर गए और कोई न आया पासारे। कल सोना जैसन की काया जर गए लेकिन केहू पास में गई नहीं कि हमारा सोना जैसन लड़का है, सोना जैसन बाप है, सोना जैसन पत्नी है, भाई है, केहू केहू साथे जरी नहीं गई और जराए के खत्म कर दिया। महात्मा ही समझावे ने अब इस शरीर जल के राख हो गए। कह सोना ऐसन और काया जल गए और कोई न आया पासारे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कह संसार में कैसा नाता, कैसा नाता क्यों तुम्हारे पास जाए ना। ये नाते महापुरुष समझावे ने या संसार में तो रहा, परिवार में रहा, समाज में रहा, अपने धर्म कर्म से रहा, ये सब तो सही है, लेकिन जब जाएगा यहाँ से तो वहाँ के खातिर यहाँ के खातिर तो सब इकट्ठा कैला, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर सब कुछ कई रहला, धन दौलत इकट्ठा कई रहला, मकान महल अटाई सब बना रहला यह के ऐसा आराम करे खातिर। लेकिन जब आत्मा यहाँ से निकल के जाई कौने जगह जाई वहाँ की खातिर तो कुछ बना ले। आखिर वहाँ की खातिर नाई बनेगा तो यहाँ के सामान एक नाई तुम्हारे साथ हो जाए, कौनो चीज नाई जाए, शरीर ये नाई साथ में जाती है आत्मा के तो कौन चीज तुम्हारे साथ हो जाए। सुई जैसे के बराबर एक नोक के बराबर कोनो सामान नाई जाए तो कुछ तो विचार करे चाहिए। महात्मा ही समझावे वह दिन की कछु सुधि कर मन में
और जह दिन लाय चलू हुई। वह दिन को याद करा जब कहीं बच्चा अभी ले चला इनकी अब ले चला, यानी रखने जरूरत नहीं बा, और जी घर में बा ते उपवास करके मर जाई, एक तो मरी गई इनके ले जा खून करा। महात्मा सब पे गति है और सब ऐसे सब करा। का वह दिन की कछु सुधि करे मनमा, और जह दिन ले चलू हुई। कहता दिन संग चले ना कोई, और तात मात सुत नारी रोई, और माटी के संग दिए समोई। सो माटी काटेगी तनमा, और दिन की कछु सुधि कर मनमा। कहीं माटी काटे लगा सब। बतावा जब तक आत्मा हमें बा कितना सब चुमाना चाहता का, लड़कन से कितना प्यार मोहब्बत कराला, कह हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाए जब तक के शरीर में आत्मा है। कितना सब सबके साथ दुलार कराला, अपने बेटी या बेटवा के साथ कहोगे कोनो नाजायज बर्ताव कर दे, मार पीट कर दे तो मारे पीटे के तैयार हो जावा। लेकिन जब आत्मा निकल जाए तब वह बेटी या बेटवा के अपने कान्हे पर उठेबा और ले जाके प्रवाह की अपने हृदय के पत्थर कह देवा। महात्मा ई समझावे ने कि वह दिन की कछु सुधि कर मनमा, और जह दिन लाय चलू हुई। ता दिन संग चले ना कोई, और तात मात सुत नारी रोई। और माटी के संग दिए समोई, असो माटी काटेगी तनमा। वह दिन की कछु सुधि कर बनमा, और जह दिन लाय चलू हुई। यार तई शरीर के ले जावा जौन काम किया करे वह कह दे, लेकिन आत्मा कौन गति होत बा ओकरे बारे में लिखत कि डेरा जाई पड़े वही बनवा, डेरा जाई पड़े वही बनवा। वह दिन की कछु सुधि कर मनमा। कह आत्मा की निकाल के वह जगह लेके चल जाइए जहाँ होकर केहू नहीं। कह किसका सोना किसकी चांदी, कह किसका सोना किसकी चांदी। और जब जमलाई चली है बांधी। कह जमराज जमदूत जब पकड़ के लिए चलत है, अब इतना मार मारत है चह जी कर भाई सबके ही है गति होत हुआ। तब तय आँखी से पानी आवे लगा, आँख उलट जाले, शरीर ऐंठ जाले, शरीर में नाना प्रकार के कष्ट होला, लेकिन वह कष्ट के बयान नहीं केहू कही पावत कि जबान ऐंठ दिहल जाला, कान बहिर हो जाला, अब बाहर के आवाज अंदर नहीं जात, और जौन बोले न वो बाहर सुनाई नहीं पड़त, बाहर के जान नहीं पावत। महात्मा ही समझावे ने कि अंदर अंदर ऐसे मार पड़े। महापुरुष समझावे ने कि डेरा जाई पड़े वही बनवा, अवा दिन की कछु सुधि कर मनवा। सतनाम साहेब का संगमा, अवा दिन की कछु सुधि कर मनवा। जब ऐसन गति हुई यह तरीका तकलीफ सबके होला। यदि केहू संत सदगुरु से तुमके रास्ता ना मिलल, तो भगवान का भजन नहीं कैला, तो यह गति सबका। आज तो बिटिया बेटवा के माई दादा के हम लोग लाज के लिहाज में उनके डर बस हम भगवान के भजन नहीं कैली, लेकिन जब हम अकेले चल गए से न केहू साथी नहीं जाए, न बिटिया बेटवा जाए, न परिवार जाए, न समाज जाए, तब तुम्हें अकेले जाएगा। हंस जब जब उड़ा तो, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो। जब भी आत्मा यहाँ से निकली तो अकेले जाई, अकेले उड़ी, केहू साथी नहीं। वह नाते महात्मा समझावे कि न राज राजे रहे, न राज रानी रही, न लड़कपन रहा न जवानी रही।
और चीज हर एक यहाँ आनी जानी रही, और हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कहने कुछ यहाँ रही नहीं जाए, लेकिन जब भी आत्मा निकली, चाहे बुजुर्ग के निकले, चाहे जवान के निकले, चाहे बच्चा के निकले, अकेले निकले और केहू के साथी नहीं जाए। महात्मा ये समझावे ने क्या नाते बच्चा, स्वामी जी महाराज समझावे ने कि नाते अपने जीवन में कुछ काम कैले, कहे कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हेतु लगा बाबा। कहे कुछ दिन दुनिया कमा ले, हम ही नहीं कहा था कि दिन दुनिया छोड़ दे साधु महात्मा बच्चा, हम तो ही कहा नहीं, हम तो ही कहा था 24 घंटा होला, 22 घंटा तू खेती दुकान दफ्तर के काम कैले, बाल बच्चन के सेवा कैले, आए गए अतिथिन के सत्कार कैले, और 1 घंटा सुबह शाम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए केहू संत सदगुरु से रास्ता लेके तू भजन कैले, अपने घर ही में भजन कैले, बाहरे गए की जरूरत नहीं बा। महात्मा ही समझावे ने कि कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, आ कुछ हरि के हेतु लगा बाबा। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, पुनः कैसे गवा बाबा। कई मानव जन्म बहुत ही अनमोल है, बेशकीमती है, लेकिन है किराए का मकान। काल भगवान श्वास के पूंजी देर बाटे 96,000 करोड़ इस श्वास के पूंजी है, आज खत्म हो जाते, आज ही आत्मा निकाल दिया जाए, 100 साल के बाद खत्म हो जाए, 100 साल के बाद निकाल, जैसन जीकर पूंजी जब खत्म हो जाए, ये हमरे आपके ऊपर निर्भर कराला। यदि हम भजन भाव में ज्यादा समय देला तब हमें पूंजी कम खत्म होला, ये दुनिया में ज्यादा हम रहेला तो हमें पूंजी ज्यादा खत्म होले। तो महात्मा ही समझावे ने दुनिया में रहे वाले इंसान जो दुनिया में हमेशा फंस के रहाला, तो वो जल्दी जल्दी पूंजी आपन खत्म कर देला, तो जल्दी होके चल जाए पड़ाला। और साधु महात्मा बहुत ऐसा है जो भगवान के भजन भाव भक्ति करके रहे न तो बहुत समय तक रह जाने। 100 साल से ऊपर ही महात्मा जी ने 150 साल पहुंच गई ने, 200 साल पहुंच गई ने, तो मालिक के भजन करके रह जाने। तो महात्मा ही समझावे ने श्वास के पूंजी है, जब जैसन चाहा तू खर्चा कैले। बैंक में जमा बा पैसा एक दिन निकाल लेला, एक दिन में बैंक खाली हो जाए, यदि के धीरे धीरे निकलबा तो धीरे धीरे खत्म होई, यदि कम निकलबा तो कम खत्म होई। ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। महात्मा ही के समझावे ने तो संत सदगुरु के पास जावा तो यह पूंजी कैसे कम खत्म कर जाए, कैसे ज्यादा खत्म कर जाए वो बता दे रहे। महापुरुष समझावे ने यह नाते सबके चाहिए कि भगवान के भजन करने के कोनो मार्ग अपना ले। यह नाते पहली बात हमें ये है कि घर गृहस्थी में तो रहा, लेकिन थोड़ा शाकाहारी बन के रहा, मछली मांस अंडा शराब के सेवन न करा। कहने से कौन फायदा, जवन जे भी कराला देखकर दिमाग खराब हो जाला, बहु बेटी के पहचान खत्म हो जाए, और अब तुम्हारे सामने आगे न पी के ओकरे बाद देखा कितना करना है बताओ। महापुरुष ही समझावे ऐसा काम काहे करत बाटा, भगवान के बनावल मंदिर है, या मंदिर में काहे शराब पी के डांट बाटा, चाहे काहे मांस खा के डांट बाटा। एक ही घर से एक ही गांव में या घर परिवार में कहूँ भी ऐसा दुर्घटना हो जाए, हम तेरे ही बढ़ई करीला, तब अपने के शुद्ध समझेला कि हाँ चला तेरा ही कह दिली, बढ़ई कह दिली, इनका बरकी और की कुल हो गई, अब हमने शुद्ध हो जा। कहे महा समझने हैं अच्छा वह मन सवा घर ही में अपने घट में ले आके धई देला या सैरिया में, तब ये में के बास करी काबा की चरावल लाना दादा माई दिया भूत प्रेत रहे न। अब यह सैरिया में जब मांस डल्ले बाटा जीव जंतु के केहू के मांस डल्ले आते हमें के बस। महात्मा ही समझावे ने कि हमें तो भूत प्रेत ने बसी है, और जब भूत प्रेत बसी है तो ये जीव उपद्रव करी, एक एक काम जगी, क्रोध जगी, लोभ जगी, मोह जगी, अहंकार जगी, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आई मार पीट करे के तैयार हो जाए, एक अंदर मोह माया ममता सब खत्म, हमेशा मार मार के डंका बजाला। ये भूतवे प्रेत के काम है।
कहूँ भी तन को केहू से झगड़ा भइल तुरंत लाठी डंडा निकालनी है, मार दे खत्म कराए। कौनो बात हो गए जन्म जन्म का दुश्मनी लेवे मोल लेवे के तैयार हो जाइए। ये भूत प्रेम का प्रेत का काम है, इंसान का ही काम नहीं है। इंसानियत बुद्धि खत्म हो जाले जब केहू भी जौन है मांस मछली अंडा शराब के सेवन कराला तो खाली एक चीज खोल वो पहन ले बा इंसान के, लेकिन अंदर में वो पशु जैसा है। जैसे पशु के कोनो पहचान नहीं रहा वैसे वह इंसान के कोनो पहचान नहीं रहा। यह नाते महात्मा कहने सारी बुराई का जड़ शराब मांस ही तो है। जितना यह संसार में बुराई फैलल बा एक जड़ यह शराब मांस है। और जब दूसरे का मांस तुम्हारे शरीर में चल गए तो खून बेमोल हो गए। अब पशु का खून हो गए तो धीरे धीरे बीमारी दूसरा आ जाए। इन मनुष्य का बीमारी हो तो डॉक्टर दवाई कर देता तो ठीक ठाक हो जाता, लेकिन जब पशु का बीमारी धीरे धीरे आ जाता तो डॉक्टर कवन इंजेक्शन लगा दे। पशु का इंजेक्शन लगा दिए तब वो नहीं बर्दाश्त कर पैबा, इंसान का इंजेक्शन लगाओ थे तो बीमारिये नहीं ठीक हो जाता। तब महात्मा कहन है कि डॉक्टर कह देला कि भी लाइलाज बीमारी है वह हम नहीं ठीक कर पाए, अब इनके नहीं छूटते मिले। तो महात्मा ये समझावे रहे नाते बच्चा शाकाहारी हो जा। गुरु महाराज यही नाते समझौने कि शाकाहारी हो जाना। बाबा जय गुरुदेव समझावे और शाकाहारी हो जाना। कह नाते कि आगे वक्त भयानक आई शाकाहारी हो जाना। कह नई बीमारी है अवन के मिली ना दवाई। अब बाबा जय गुरुदेव समझावे शाकाहारी हुई जाना। आपके जमाना में देखा बहुत ऐसा बीमारी पैदा हो जाती है, जैसे पता चला कहने भैया इनके ही बीमारी हो गई तब आदमी जान गए अभी बच्ची है नहीं। यह नाते यह बीमारी की कोनो दवाई नहीं बनले नहीं। कहने कहा का भैया इनकी बीमारी लग कहना हाँ कहने अब तक जय दिन जियत बढ़े तय दिन जियत। अब इनका सेवा करें। महात्मा यह समझावे कि ऐसा ऐसा बीमारी आ जाए और डॉक्टर जब दवाई नहीं दे पाई तब यह कहे कि हाँ अभी नहीं बची है। यह नाते शाकाहारी जब जीव अपना ले तो धीरे 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 बीमारी से बची जाए। और कोनो बात नहीं है महात्मा केहू के घर बार नहीं छुड़ावे ने, लेकिन यह समझावे ने प्रेम से समझावे ने। आगे वक्त भयानक आई शाकाहारी हो जाना। करे इतना भयानक वक्त आवत बा कहीं भूकंप और भूचाल है, भूकंप और भूचाल है और डगमग डगमग धरती हुई है। आगे ऐसा ऐसा और समय आवत बा कि धरती ऐसा हिले कि जो महान अटारी बाने कई 100 फुट ऊपर चल जाए। अब कितना लोग दब के मर के खत्म हो जाइए। आज हमारे पास जब रही बरही करीला तो महात्मा ही लिखले हैं समझावत है कि लाशों पर लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। कहीं लाशों पर बतावा जब घर ऐसे गिरी लगी घर में जितना लोग बांटे अब वही में दब के मर जाइए तो केकर जे बचल रही केकर लाश निकाली के जाके फूकी के दफनाई वही में आए सब सड़ गल के मर जाए। बहुत जगह ऐसा होत बा जहाँ भूकंप भूचाल ज्यादा आ जाला बहुत तेज आ गए तो वहाँ लोग दब के मर जाने और वहाँ JCB लगा ला जे बचल रहा JCB लगा ला हटाया जाला तब तक देखे ने शरीरिया जो कट कट के निकलती। महात्मा ही समझावे ने ऐसा कुदरत नाराज हो गई है कहीं कुदरत है नाराज खड़ी आगे तबाही बड़ी 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 तबाही आगे आवती है। थोड़ा थोड़ा तो आ जा रहा लेकिन फिर रुक जात बा। अपन ही देश थोड़ा धर्मात्मा का देश है तो महात्मा रोक दे दे और समझावे खातिर आदेश दे देने कि अच्छा बच्चा फिर समझा दे ये बच्चे जो बचल बट हो सकाला फिर समझ ही जा। यह नाते ये प्रचार शुरू हो जाला कि हाँ सब शाकाहारी हो जाए और मांस मछली के सेवन बंद कर दे। जब देवी देवता के तू मान बाटा अपन देवी देवता के पूजा करा लेकिन शाकाहारी हो के पूजा करा और देवी देवता से यह कहा कि हमारे आत्मा का कल्याण कर दे।
यदि आत्मा के कल्याण कही देता तो ठीक बात, और नहीं कही पावा तो कौन ऐसा संत महात्मा से भेंट करा दे जे हमारी आत्मा के कल्याण कही दे। महात्मा यह बात में समझावे, यह बात को महापुरुष समझावे, हम सबके ही है ये चाहिए अपने जीवन में। वैसे आप देखा केहू के भी मांस मछली केहू खाला नहीं, तो हमें जब तक मसाला नहीं डाल जाए तब तक वो स्वादिष्ट होवे नहीं कहीं। अभी ना मसाला खा तब तक पता चली कितना बढ़िया बा, लेकिन मसाला डाल के जब भूज उसके छौंक के खाइए तो वही कहिए बहुत बढ़िया बा, चस्का लग जाला। महात्मा ही समझावे ने कि ऐसो जन्म जरी जाए और यही जगह आई के, ऐसो जन्म जरी जाए यही जगह आई के, कहीं जगह आई के ऐसे जन्म जरी जाए। कहीं कैसन कहीं गौआ में आई और मछली बिकाने को, और सासू कहे पतोहिया से ले आवे जाई के, कहने आई मछली बिकाए ओके बाद मंगा ले, कहने बनाओ बढ़िया से मसाला वसाला लगाई, कहे मोड़ी मूड़ा काटे पोछी काटे और रखिया लगाई के, अब भूत प्रेत सब अजेवन बैठे और चुरई ले बैठे नहाई के, वैसो जन्म जरी जाए यही जगह आई के। क्या सच्ची बात है, ऐसा जन्म बेकार है, ऐसा जन्म बेकार है कि जब हमारी समझ में नहीं आवे कोनो बात, हमारे समझ में नहीं कोनो बात आवे, सोच एक विचार करे चाहिए। अरे मानुष तन है, अनमोल है, जब चल जाए नहीं तो कितनो दुनिया का दौलत इकट्ठा करके आरती उतारा कि आज तू खड़ा हो जा, एक दिन खातिर खड़ा हो जा, एक दिन खातिर खड़ा हो जा, आरती उतारा केहू बोलल बा टस मसनाए, केहू टस मसनाए तो काहे अपन जीवन बर्बाद कर। महात्मा ही समझावे ने अपन जीवन बर्बाद नहीं करा, नहीं तो आगे बहुत बड़ी रात कहे आगे रहने अधेरा भारी, और काज करो कुछ दिन में, कहे भाई दिन है यानी मानो शरीर बड़ मिलल बा कितनी भाई दिन बा, और जब आत्मा निकल जाए ना तो रात है, यानी अब रात हो जाए, अब अंधेरा में तुम कहाँ कहाँ जावा, जंगली में कहाँ कहाँ जावा, कुछ जगह ही मरिए मार गए, खाए पिए की नहीं मिले, कहे न जमदूत लोग ऐसा घिसराए के लेके जाने, इतना कष्ट देने, कहे जम कहे जुलूम में जोर दर साऊं, और काया भीतर भागी सुनाऊं, और जब जीवनी करी देह दर साऊं, और वही समय की समझ सुनाऊं। जब आत्मा निकले लगे तब जन यह शरीर में से आत्मा के प्रकाश यानी यह अंगूठा से निकाल जाला, आत्मा के शक्ति यहीं से खींचल जाला, और जैसे जैसे खींचल जाला ना ये शरीर जब पानी होते जाले, ये सब पानी होते जाले, हाथ पैर शून्य होने लगा, पानी होने लगा, यही से स्टार्ट हो, अब माटी होते चले। बताओ यह शरीर में से आत्मा निकाल जाले जब और शरीर माटी हो जा, कितना कष्ट होता हुई, कितना कहा बहन आदमी को फालिज मार देना, एक अलग फालिज मार देना, अब वो अलगिया कामे नहीं कर ऊपर, क्योंकि कितना वजन महसूस होने लगा, हाथ उठावा उठवे नहीं कर, पैर उठावा उठवे नहीं कर। महात्मा ही समझावे जब शरीर से आत्मा निकाल जाले तो बच्चा ही जब है एकदम मिट्टी हो चल जाले, यानी पूरे सत्य निकल जाला, आत्मा निकल जाले, हाथ पैर पानी हो जाला, अब पानी हो गया मिट्टी हो गई, अब हिलते डोलते नहीं पर, अब खाई टुकुर टुकुर ऐसा ताकत, जब जीवनी करी देह दर साऊं, अब वही समय की समझ सुनाऊं। क्या वही समय का हम बात होके बताओ थे, क्या जैसा एक खिलाड़ी है, लड़के जैसे पतंग उड़ावे न उड़ा देने पतंग, लेकिन जब पतंग के नीचे खींचे चाहे तो डोरी से खींचे लगे न, ऐसे जब भगवान ये आत्मा के निकाले चाहे तो डोरी ऊपर बैठल बाटे और डोरी खींचे लगे न, और धीरे 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 धीरे
या शरीर में से आत्मा के शक्ति निकले लगे अब असहनीय पीड़ा होले वो दर्द होला जब शरीर में से आत्मा निकले लेकिन ओकरे पहले निकलने के पहले आंख बंद करा दिया जाला, कान बंद करा दिया जाला, जबान ऐंठ दिया जाला, आत्मा कुछ कही नहीं। लेकिन अंदर अंदर इतना दर्द होला, इतना पीड़ा होला कि जेकर कोनो बयान नहीं कइल जा सकता। महात्मा ही समझावे ने कहे मुंगरी न मारी के और प्राण निकार और नैनन भरिया योनी कहे टकटकी लग जा। टकटकी काहे लगाला जब मार पड़े रे अंदर कहे 70 कोठा 72 नार अंदर में 70 कोठा बनल बा ये आत्मा के छिपे खातिर और जब दूध जब खींचे लगे न तो आत्मा यह कोठा में लुकाइल करे लगी, यह कोठा से वह कोठा में, वह कोठा से वह कोठा में लुका ले ही आत्मा मोह माया घेरे ले कि हम छोड़ के नहीं जा। लेकिन वो मुंगड़ लिए रहते हैं अंदर ही अंदर और तोड़ते रहते हैं, एक एक पसलियों को तोड़ रहते हैं, तब ये शरीर टाइट हो जाता है, नहीं तो टाइट नहीं हो। जिसके शरीर को तोड़ा नहीं जाता है आत्मा वैसे निकल जाती है, उसका शरीर जो है टाइट नहीं होता। लेकिन जब आत्मा निकाली जाती है और मुंगड़ की मार पड़ती है तो किसी का भी शरीर टाइट हो जाता है, आज एकदम लकड़ी की तरह वो टाइट हो जाता है, इतना दुर्गति होती है। महात्मा ये समझाते हैं कि इस तरीके से आत्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाता है और बड़ी दुर्गति। आप कहते हो जब देखा इनके घटका लगल, अब घटका लगल यही आद्या महाशक्ति का बैठक है, आद्या महाशक्ति। अब यह जौन है जब आत्मा निकल के आवे तो जितना तू व्रत तीज उपवास कैले बाटा पूजा पाठ या जितना जंत्र मंत्र तू जपले बाटा या जमन को भी पूजा पाठ करत बाटा अपने जीवन में यही उन्नति दबा देने आद्या महाशक्ति। यानी ये अविद्या के पास है, यही भुला जाना तुरंत। यानी जितना याद कैले रहबा भगवान का जितना भजन कैले रहबा कुछ भी नाम उनके जपले रहबा वो यही दबा दिए कहे घुटुर घुटुर करे लगे, यानी सब खत्म। अब जैसा जन्म लेते तू वैसे रहला अबोध अवस्था में, वैसे मृत के समय अबोध हो जावा। कहना जितना ज्ञान तू यहाँ से लेला कुने धरा लियल गए, जमन कुछ होशियारी तुम्हारे पास बा कुछ है कुने धरा लियल गए। यही नाते कहने कि कोटि जतन अरे करोड़ों यह मुनि लोग करोड़ों जतन कहने लेकिन अंत राम मुख आवत नहीं, अंत में भगवान का नाम नहीं आवत। कहाँ से विद्या आद्या महाशक्ति कुल भुलवा देने, तब भुलवा देने तो भगवान का नाम नहीं आई। कहा भाई भुला गई ने, अबोध बालक बन गई ने। कहना जन्म की अवस्था में जैसे तू रहला वैसे मृत्यु की अवस्था में तुम्हारी अवस्था हो जाएगी। यह नाते जमन कुछ करत धरत वाटा ने ये करे नीचे सब भुला जाए। आद्या महाशक्ति यही बैठल है क्या तापस थोड़ा सा कमल है भाई और तापर बसे अविद्या बाई और हरिहर ब्रह्मा चमन डुलाई और कहाँ हिरिंग नाम वो चारा है। हिरिंग सिंह क्रीं सिंह लक्ष्मी आगछ मम मंदिर स्वाहा जो पंडित लोग कह के बोले ने ये अंदर में यही शब्द स्वाहा के दबा दे। अब सारा ज्ञान खत्म, ये समझ ले सब बुद्धि खत्म। अब केहू कि कोनो वकील ज्ञान बुद्धि ना नहीं जाए, अब भगवान का नाम नहीं जब कुछ नहीं कोनो याद नहीं, अंधा बारा पागल करके जो है आत्मा को तब लेके चलता है। जब महात्मा यही समझाते हैं, इसलिए जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो आत्मा को यहाँ पर आत्मा बैठी है और परमात्मा इसके ऊपर बैठा हुआ है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। यानी ऊपर ऊपर निकल चला, नीचे से निकलने की जरूरत नहीं बा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसी बात को समझाते हैं, इसलिए संत सदगुरु की खोज की जाती है। यदि पूरा गुरु कोई मिल जाए तब तो आत्मा का कल्याण हो जाता है, नहीं तो कन फूका गुरु हद का बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठो। कहें जब ऐसा गुरु मिल जाए क्यों भी हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे साधु सन्यासी के रूप में हो कहीं पर भी हो, लेकिन ऐसा महात्मा यदि केहू मिल जाए जे ऊपर से लेके चल दे आत्मा की कष्ट न झेले के पड़े। महात्मा ही समझावे
यह नाते महापुरुष लिखते हैं कि ऐसो दुल्हनिया कहने भगवान हम तो यही सोचली कि मानो शरीर दे दे इनके और ये जौन है भक्ति भजन कई के अपने आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन हमारे साथ ही बहुत बड़ा धोखा कैले, ये आत्मा बहुत बड़ा धोखा कैले। वो मालिक समझावे ने कि ऐसो दुल्हनिया औ बालम के जिया जा रे, औ ऐसो दुल्हनिया बालम का जिया जा रे, ऐसो दुल्हनिया। भगवान कहा था हम तो काले राली की जा भजन भाव कह लिया, लेकिन हमार जीव जरा डल्ला पूरे जवानी भर एक बात ना है हमारा कह ऐसो दुल्हनिया बालम के जिया जा रे, ऐसो दुल्हनिया कह साझावा के सूतल अभी नहीं के जागे, साझावा के सूतल भी नहीं के जागे, और ठीक दोपहरिया में अदियना के बारे, अब ऐसो दुल्हनिया बालम के जिया जा रे। कहना हम ही सोचली कि मानो शरीर के दे देत बाटे, अभी भी सहारा उठ के भोरहरी में अमृत बेला में भगवान का भजन कैली है, लेकिन ये भी नहीं जब सूरज उगत है तभी जागत है, और दोपहरी में दिया बार कहे का मतलब ये है बालापन ऐसे कमा दे और जवानी अवस्था बिता दे। अब एक बार जब जवानी ढले लगे तब कहने अब हम भगवान का भजन करब। कब? जब चारों तरफ बेटिया बेटवा सब घेर लेने, पूरा जंजाल चारों तरफ से हो गए कि हमके लड़का का तो हमके पैसा चाहिए, मेहरान का तो हमके चाहिए, बच्चा लोग का तो हमके चाहिए, नात बात हमके चाहिए, सबका जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी। तब कहा तो हम भजन करे ऐसो दुल्हनिया अब बालम के जिया जा रे, ऐसो दुल्हनिया। कहने भैया मन तक कहत वहां के नाम दान ले ले के सदगुरु के पास जाए, लेकिन कहा करी इतना जंजाल में हम फंस गए कि जंजाल छोड़ ही वाला नहीं बा, और जब तक हम नहीं ये काम करब तब तक कोनो काम हो ही वाला नहीं, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। महात्मा ही समझावे एक दिन दो दिन खातिर न फुर्सत नहीं निकाल पाई है, संत सदगुरु के दर्शन नहीं कही, कुछ नहीं भैया तनको एक मिनट के फुर्सत नहीं बा। गाय बैल बा भैंस वैंस बा हम जब दूहब तबे वो लगी ना लगबे नहीं करी, क्यों खातिर लगही। यानी चारों तरफ से वो अपन कुल गाथा गावे लगी है और मालिक के भजन नहीं करी, उनके दर्शन करी नहीं जाए, संत सदगुरु के खोजे नहीं जाए, और यह बहाना कह दी। और जब बात सुनिए कहिए बहुत अच्छा बात बताऊने मना तो हम लोग कहा, लेकिन क्या करी फंस गई। तो महापुरुष लिखते हैं कि भगवान कह रहा है कि ऐसो दुल्हनिया अब बालम के जिया जा रे, ऐसो दुल्हनिया साझावा के सुतल बिनहिया के जागे, और ठीक दोपहरिया में दियना के बारे, और ऐसो दुल्हनिया बालम के जिया जा रे। और क्या करत एक तो संत महात्मा के पास गए नहीं, और दूसरे का कहे कि जब दिया बाल रहने और उसके बाद खाना बनाए जाते हैं, कहीं चूल्हिया में चाउर डाले, चूल्हिया में चाउर डाले और बटुली में गोईठी, चूल्हिया में चाउर डाले और बटुली में गोईठी, अरे कच्चा भातवा उतारे, अब ऐसो दुल्हनिया बालम का जिया जा रे। कहने शरीर में ओके जौन है कुछ भजन भाव कहीं चाहत रहा, लेकिन गोईठी भर लेला, यानी दुनिया का जितना बवाल रहा है, दुनिया का जितना कूड़ा कचरा वो यही में भर देला।
हमके ही करे बा, हमके ही करे, यानी अब खाली नहीं भाई दिल, ओकर ही दिल खाली नहीं बा। यह आत्मा अब का करे बेचारी, यह हमें कुल भारी ले नहीं। अब जब वो कुल भारी ले बाटा कुल गंदगी, यह संसार के सब कुछ अपने ऊपर लाद ले बाटा, तो वह महात्मा का चावल डाले, चूल्हिया में चावल डाले। और एक बात कहते हैं कि बटुली में गई थी, अब बटुली में जो है कुछ सामान डाली चाहत रहा कि अच्छा कुछ सामान डाल के हम पकाए, वो में कोई चीज डाल दे, चूल्हिया में चावल डाले और बटुली में गोई थी। कहना हे हो आप पूजबे न करेगा, का करेगा गुरु महात्मा के क्यों खोज करे चलत है। अब शंकर जी के, हनुमान जी के, दुर्गा जी के, इनका तीज त्योहार के व्रत उपवास ऐसा कही के हमारा काम पूरा हो जाए और हम पूरा भक्ति आपन कर ले। महात्मा ही समझा अपने मन का कह डले आओ भगवान के पीठ के तरफ अपन पीठ कह देने, गुरु महाराज जी की तरफ पीठ कह देने, भगवान की तरफ अपन पीठ कह देने। महात्मा वे लिखत बाटे कि चूल्हिया में चावल डाले और बटुली में गोई थी, अरे कच्चा भतवा उतारे ऐसो दुलहिनिया बालम के जिया जा रे। अब पूरा जवानी कच्चे पकड़ नहीं, अरे कुछ है भक्ति भाव कैले होता भगवान के सदगुरु से रास्ता ले होता तब तक पकड़, लेकिन जवानी कच्चे उतरी गई। अब कच्चे उतर गए तो का भाई अब वृद्धावस्था आए गई। अब वृद्धावस्था में भजन का करवा तो कहे पीठिया में से नूर दे ले अब मंगिया बेटी कुली, अब पीठिया में से नूर दे ले अब मंगिया बेटी कुली, अरे एड़िया से काजे राके पारे ऐसो दुलहिनिया बालम के जिया जा रे। अब एकदम अब तो जवानी वैसे बीत गई, अब वृद्धावस्था आएगी खाना ना, अब ब्याह शादी हम नहीं कर, अब तो ना, अब हमारे बस के ना बकुल को अब पीठ कह देना गुरु महाराज जी की तरफ, मालिक की तरफ अपनी पीठ कह दे। अब उनके टिकुली आगे लगाए कि उनके मचकावत बने कि अरे हम तो ऐसे महात्मा बहुत हम अपन नाती पनाती खिलाई, अपन घर परिवार देखी कि तोरे पीछे पीछे दौड़िया इस बार ना बहुत बड़ा महात्मा बन के। महात्मा ही समझावे ने आँखी में काजल लगाने मटकावत है आउ का अपने गुरु महाराज जी कहने कह के मैं भी हारा समझा के कि जा जैसन कह नहीं तैसन कर, जैसन करवा वैसन कह, जैसन करवा मोरे भैया आ तुहरे आगे उतरी और जैसन करवा मोरे भैया, जैसन करवा वैसन तुहरे आगे उतरी। महात्मा ही समझावे यह नाते यह हमारी प्रार्थना है कि यदि समझदारी कुछ आवत तो जरूर ये मांस मछली कुछ खात हुआ तो छोड़ दे और मालिक से प्रार्थना करा कि केहू ऐसा संत महात्मा से भेंट हो जा जे भगवान से मिलाए दे। यह मालिक से कहा और मालिक सुन लिए भगवान है, सब जगह वास करे वाला, सब कुछ जाने ने, हर आत्मा के पुकार जाने तो सुन ली है और कोनो हिला लगा दी आ तू भगवान से भेंट कर। जीवन का यह उद्देश्य है और कोनो उद्देश्य नहीं। यह शरीर पा गई का ये एक उद्देश्य है कि भगवान से मुलाकात हो जाए। अब मरने की बात के देख रहे बा भगवान के से भेंट भैल कि नहीं भाई, हम स्वर्गे गए कि नरके गए के देख रहे बा। यह नाते जीते जी भगवान के देख लेला। अंदर में तीसरी आंख है, तीसरा कान है, वास्तव में भगवान मिलता है। कलयुग सब जुगाड़ नहीं जो नर के विश्वास, कहीं कलयुग के समान कोनो युग नहीं बा। जैसा हम तुझसे बतियावत है सुनावत है ऐसा भगवान से तू बात कह सकाला। यदि पूरा कामिल मुर्शिद मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए ना तो घर ही में रह के तू भगवान के देख ले और भगवान से बतिया ले। इहो नहीं कि एक कह दे हमेशा के लिए कह मोरे पियवा मोरे संगवा और रहल
हमेशा मोरे पियवा मोरे संगवा। कहूँ और मालिक हमारे साथ में हमेशा रहे, क्यों माने चाहे नहीं माने लेकिन हमेशा रहे नहीं। कह मोरे पियवा मोरे संगवा और रहल हमेशा, अब मोरे लेक तुरे पियवा अब बसे परदेसा। मोरे पियवा मोर संगवा रहल हमेशा। कहना हमार पिया हमारे साथ ही रहे। और सही बात हम जब से गुरु महाराज जी के पास गई तब से हमारे मालिक हमरे साथ ही रहे। अब तू माना या नहीं माना, क्यों जाने या नहीं जाने, लेकिन हमार मालिक तो हमरे साथ ही रहे। जब कहीं पुकारी ला कौन दुख मुसीबत आवाला तो हमार बात जरूर सुने ले। कौनो बात रही तो जरूर हमके समझिए, ये तो हमके मालूम है। तो यह कहिला यदि ऐसा केहू मालिक महात्मा तुमके मिल जाता है तो तुहार पिया तुम्हारे साथ हमेशा रहिए। सब रूठ जाए, सब तुहार साथ छोड़ दे, लेकिन ये साथ ना छोड़े, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहिए। महात्मा ये समझावे, यह समझावे, यह नाते सबके चाहिए, हमके भी आपके भी सबके चाहिए कि ऐसा मालिक के खोज के लिए। ये तो जा रहे थे, ऐसे विचार आ गया तो सोचे कि भैया से पूछे कहेंगे नहीं प्रेमी है कहीं चला, अच्छा थोड़ा भेटिए हो जाए 2-4 मिनट। तो भेंट हो गई, इनसे कार्य नहीं 10-5 मिनट कुछ गुरु महाराज की चर्चा हुई तो मनो मौज बन गई, तो यही में चर्चा हो गई। यदि चर्चा आप लोगों के अच्छा लगत हो तो ठीक है, नहीं लगत हुई तब भाई हमों की क्षमा कह दिया जाए। ये है कि जरूर सुने चाहिए, जो सच्चाई है तो बतावे पड़ा, बतावे पड़ा। और आप लोग आपका समय निकाल के लिए बैठे गए, बहुत हमके अच्छा लगा। देखा एक जीवात्मा यदि समझ जाती है, सुन लेती है और पलट जाती है तो मालिक के लिए वो बहुत बड़ी बात है। मालिक के लिए वो बहुत बड़ी बात क्या नाते यदि हमारी इच्छा ये जौन है सुने चाहता सत्संग सभी जन हमार सत्संग जे बड़की मोबाइल चलावाला तो एकरे पर आवाला बराबर। और यदि सुने चाह तो हमें YouTube पर जय गुरुदेव हरिनाथ, जय गुरुदेव हरिनाथ कहीं के सर्च करवा तो आई, और कई वीडियो बाटे, कई सत्संग बात, और रोज रोज सत्संग हम डाली रहा। यह आत्मा के कल्याण के गुरु महाराज के आदेश है, प्रेरणा है कि प्रेमी के बीच में कुछ ऐसा बात सुनावल जाए तो हमारे के आदेश से इस सुनावे लगे और यूट्यूब पर डाल जाए कि ताकि लोग सुने। भाई घर परिवार में यदि और कोनो काम नहीं बा तो जरूर सुने लगी है, तो सुने लगे। यह नाते गुरु महाराज की इच्छा भाई, उनके दया भाई सत्संग जारी है। रोज सुबह और शाम 2 वीडियो, 2 सत्संग, सुबह को भी और शाम को भी 2 सत्संग हम डाल देते हैं। और डाल देते हैं तो जो भी प्रेमी है वो सुनते हैं। करीब 2 लाख प्रेमी इस समय सुन रहे हैं। ऐसे रोज बढ़ते जा रहे हैं, 1000, 2000, 4000 रोज सुनते जा रहे हैं, रोज सुनते हैं। और लोग हमारे पास कॉल भी करते, कहते भी हैं कि भैया हम आपका सत्संग जो सुन रहे हैं हमारे अंदर बहुत बदलाव हो रहा है, हमारी इच्छा है अब मालिक से मिलने के लिए, भक्ति करने के लिए, भैया ऐसा कोई सत्संग आप और सुनाइए। तो कहते भैया जो मालिक की इच्छा है वही सत्संग डाला जाता है, आपकी जो इच्छा है तो मालिक की भी इच्छा है, मिलता जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई हम धन्य हैं कि आप सब लोग आ गए, दर्शन हो गया, और फिर कभी आप लोग याद करेंगे तो आएंगे जरूर। जय जय विनय करूं
सतगुरु द्वार तुम्हारे बिन घृत दीप आरती साजू दो आखियन मजदार भाव सहित नित बैठी जरूखी जो हाथ प्रीतम प्यारे पग ध्वनि सुनि सरवन अपने मन के काज विसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत वैन्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बांसी बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकार विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव कोटि कोटि करु वंदना अरब करब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव जय आपो सबके थोड़े थोड़े आओ वाला दे दिल जा अरे तो लो वह जो ललू अरे भैया और तब ना और का सबके काम काम ठोक दे अरे तो वो काम कर दे दिल जा थोड़े ओ हमारा भी खोज लगे पैसा कइले थोड़े मुंह मीठा करा दी चल अरे तो अंटेना में प्रोग्राम बना रहे काले कुछ नहीं रहे तो वैसे नहीं बाटिया तना पर जे जाए गए ना तो वो अरे भाई ये करे भाग के काम लिखल बना गए जाता वो इलेक्ट्रिक गाना ले लेता तो से कि जैसे